आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सुनीता आज आपके लिए ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों को सर्कल बताते हुए कि गोला सर्कल को क्या बोलते हैं, गोल। सर्कल ड्रॉ करते हुए बच्चे को बताएंगे कि ऐसा ये सर्कल होता है, इसको गोल भी कहते हैं। तो बच्चों से पूछेंगे कि गोल क्या क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे मैम रोटी गोल। रोटी क्या होती है, गोल। और क्या क्या गोल होता है, तो बताएंगे कि चूड़ी गोल होती है, रोटी गोल होती है, चूड़ी भी गोल होती है। और क्या गोल होता है, बच्चों से पूछते हुए कि जो कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के, 1, 2 और 5 का, 1, 2, 5 के जो सिक्के होते हैं वो गोल होते हैं। कैसे होते हैं, गोल। तो इसी तरह से आप खाना किस में खाते हो, प्लेट में। तो प्लेट क्या होती है, गोल। तो बच्चों को इस तरह से शेप्स, जो सर्कल की शेप जो है वो बताते हुए कि देखो ये सारी चीजें क्या हैं, गोल। और इसे क्या बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं। तो बच्चे और भी बताएंगे कि ये बच्चों क्या है, सर्कल। ये सर्कल कौन से कलर का है, ग्रीन। ग्रीन को क्या बोलते हैं, हरा। और ये कौन सा कलर है, ये है पीला। पीले को येलो। और ये नीला, नीले को क्या बोलते हैं, ब्लू। और ये है गुलाबी, गुलाबी का क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिंक। तो आज हम क्या बच्चों, आप नंबर तो जानते ही हैं, तो हम आज इन सर्कल में नंबर लिखते हुए और मैच द सर्कल गेम खेलेंगे। तो हम इसमें नंबर लिख देंगे 1, 2, 3, 4। तो अब आपने बच्चों ये देखना है कि कौन से कलर का, जो हमने ऊपर ग्रीन है तो ग्रीन के साथ उसमें वही नंबर डालना है। जैसे ये ग्रीन सर्कल है ना बच्चों, हरा सर्कल, उसमें क्या लिखा हुआ है, 1। तो नीचे देखो क्या है, हरा कहाँ पे है, तो ये हरा है। इसके साथ अब इसने हमने क्या लिखना है, 1। अब हमने इसको कर दिया ग्रीन में, 1 मैच हो गया ना बच्चों। तो इसी तरह से ऊपर फिर हमने देखना है इसको, पीले को। पीले में कितना लिखा हुआ है, 2। तो अब हमने इसमें पीला देखना है, पीला कौन सा है, ये तो नीला है, ये गुलाबी है, तो ये पीला है। तो इसमें हमने 2 लिख देना है। तो अब ये देखो पीले में 2 है तो इधर भी 2 हो गया। तो हमारा सेम सेम होना चाहिए। अब हमने ऊपर फिर जाना है 3 में। तो नीला, नीले सर्कल में क्या है, 3। तो अब हमने नीला देखना है कि नीला कौन सा है, ये तो गुलाबी है। अब हमने ये नीला है, इसमें कितना लिखना है, 3। ऊपर देखना भी है कि क्या है, तो इसको क्या, ब्लू, ब्लू कलर में हमने 3 लिख दिया। तो ऊपर ये क्या है, 4। पिंक वाले में, पिंक कौन सा होता है, गुलाबी। अब नीचे हमने इसी को देखना है कि कौन गुलाबी कहाँ पे है, तो इसमें हमने क्या लिखना है, 4। तो ये हमारी एक, इस तरह से हम गेम खेल सकते हैं। इससे हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, इससे बच्चा जो है उसकी सिटिंग पावर भी बढ़ती है, बच्चे की इसमें रीजनिंग पावर भी बढ़ती है, और इसमें कलर कंसेप्ट, नंबर कंसेप्ट सभी बच्चे को क्लियर हो जाते हैं। इससे बच्चों की जो है उसकी फाइन मोटर भी, बच्चा नंबर भी लिख रहा है उससे, और बच्चा उसको मैथ भी कर रहा है। इससे बच्चे को बहुत ही फायदा होता है। और बच्चा इसको, अगर बच्चे को हमें समय समय पर इस तरह की एक्टिविटीज करवाते रहना चाहिए, क्योंकि एक तो बच्चे को इससे, हम जो बच्चे को नंबर याद नहीं हो रहे तो वो नंबर भी डाल सकते हैं, जो कलर बच्चे को पहचान नहीं है तो वो कलर भी पहचान करवा सकते हैं। और उसको हम, इसको हम ज्यादा गोले नीचे और ज्यादा लाइंस में हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने 4 ही डाले हैं, तो आप इनकी संख्या 5, 6, 7, 8 ज्यादा गोले भी कर सकते हैं। इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए आप अलग अलग कलर्स को यूज करते हुए, और या फिर नंबर को आप कलर कर सकते हैं। गोले सेम कलर के, जैसे ये व्हाइट बना दिए, इसमें हम अब नंबर्स को हम चेंज कर दें
एक येलो डाल दें, ग्रीन डाल दें, इसमें ब्लैक डाल दें, कोई भी मतलब इस तरह से कोई भी कलर हम डालते हुए बच्चे को इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर हम गेम करवा सकते हैं। बच्चों, अब जो दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं वो हम माचिस की तीलियों से करेंगे। माचिस की तीलियों को क्या बोलते हैं? मैच स्टिक। तो हम अब मैच स्टिक से हम गेम बनाएंगे। हम इसी मैच स्टिक की बजाय हम आइसक्रीम स्टिक से भी बना सकते हैं, हम ईयरबड्स से भी बना सकते हैं। ईयरबड्स बच्चों क्या होते हैं? जिससे हम कान साफ करते हैं। हम इसको पेन से भी बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं, परंतु आज हम मैच स्टिक से बनाएंगे, क्योंकि हमने जो बच्चों पीछे क्या सीखा था? हमने नंबर सीखे थे। अब हम मैच स्टिक और नंबर से गेम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? अब हमारे पास मैच स्टिक जो है, हमारे पास कुछ मैच स्टिक्स हैं, तो हम उससे देखेंगे कि अगर मान लो बच्चों हमारे पास 6 माचिस की तीलियां हैं। 6 माचिस की तीलियां, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसमें से एक ले ली, तो एक से बच्चों सोचो क्या बन जाएगा? तो एक से तो एक रखेंगे ऐसे, तो एक ही बन गया। इसी तरह से आई भी बन, इसी तरह से हमने अगर इसको लिटा दिया तो ये माइनस का निशान बन गया। और क्या बन सकता है इससे? इससे आप बच्चों सोचो, और भी सोच सकते हो क्या बन सकता है। तो इसी तरह से हमने दो दो माचिस की तीलियां ले ली, तो दो से क्या बनाएंगे? दो से हम एक को हम ऊपर सीधा रख देंगे और एक वो नीचे लंबी लाइन, तो क्या बन गया? ये 7 बन गया। इसी तरह से हमने एक सीधी ले ली और एक को हमने नीचे लिटा दिया ऐसे, तो क्या बन गया? L। तो इसी तरह से हमने दोनों को क्रॉस करके ऐसे रख दिया, तो क्या बन गया? X। तो इसी तरह से हम और भी चीजें बना सकते हैं, और भी जैसे V बना सकते हैं। इसी तरह से आप भी बच्चों सोचकर कि 2 स्टिक से क्या क्या बन सकता है, और चीजें भी बना सकते हो इस तरह से। फिर हमने 3 स्टिक्स ले ली, तो 3 से हमने क्या बनाया? पहले इसको ए बनाना है हमने। एक स्टिक को ऐसे रख दिया और दूसरी को इस तरह से, और एक को हमने बीच में लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ए। इसी तरह से हम जेड बना सकते हैं। जेड के लिए हमने एक ऊपर लगाई और एक इस तरह से इसको तिरछी लगा दी, फिर हमने इसी तरह से एक और स्टिक लगा दी, तो ये हमने 3 स्टिक से बनाया है। 3 माचिस की तीलियों से ए भी बन गया और जेड भी बन गया। इसी तरह से हम ट्राइंगल, त्रिकोण भी बना सकते हैं। एक को हमने इस तरह से स्टिक को रखा, एक हमने सीधी लिटाकर, और एक हमने इससे इसको मिला दिया, तो क्या बन गया? ये त्रिकोण। इसी तरह से बच्चों और भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं तीनों से। तो अब हम 4 स्टिक्स से बनाएंगे। 4 स्टिक से क्या बन सकता है? हमने शेप सीखी थी ना बच्चों पीछे, तो इससे हम स्क्वायर बना सकते हैं। एक हमने सीधी ली, हमने एक इसको नीचे इसके साथ इस तरह से एक स्टिक ले ली, फिर हमने ऊपर ऐसे लगा दी और फिर मिला दिया, तो 4 स्टिक से क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर को क्या बोलते हैं? चौरस। इसी तरह से हम 4 भी बना सकते हैं। 4 कैसे बनाएंगे? एक ये हमने स्टिक लगा दी, एक इसके साथ इसको मिला दिया, एक स्टिक को हमने ये सीधा इसके साथ और एक नीचे, तो ये हम 4 भी बना सकते हैं इसी तरह से बच्चों आप और भी घर पर ट्राई कर सकते हो कि और क्या क्या बन सकता है। ये आप इस तरह से आप गेम बनाते हुए, अब हम 5 स्टिक से बनाएंगे। 5 से हम 5 ही बनाएंगे। 5 कैसे बनेंगे? एक ऐसे स्टिक लगा दी, फिर हमने सीधी लगाई, फिर हमने इसको ऐसे लगा दिया, फिर ये लगाई, और फिर इससे क्या बन गया? 5 स्टिक से 5 ही बन गया। तो इसी तरह से हम 6 स्टिक हमारे पास है ना बच्चों, तो हमने 6 स्टिक से क्या बनाएंगे हम? चलो हम करते हैं इसको। पहले हमने ये
इस तरह से सीधा इसको तिरछा लिया, फिर नीचे सीधा लिया, फिर हमने ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब इसी तरह से हम नीचे की तरफ से एक और ट्रायंगल बनाएंगे, तो 6 स्टिक से क्या बन गया, स्टार। स्टार बच्चों कितना अच्छा लगता है। स्टार कितने स्टिक से बना, 6 से। तो हम इसको हम पेंसिल से भी बना सकते हैं, हम इसको आइसक्रीम स्टिक से भी बना सकते हैं, ईयरबड से भी बना सकते हैं, हम इनको कलरफुल बनाकर भी बना सकते हैं, तो और भी सुंदर लगेगा। तो बच्चों आपने इसी तरह से बहुत सारी स्टिक से बहुत सारी चीजें बनानी है। ये आप बच्चों हमने सर्कल से पहले गेम बना ली है और हमने मैच स्टिक से भी बना ली है। अब हम जो तीसरी गेम बना रहे हैं, हम इन दोनों को मिलाकर नई गेम सीखेंगे और उसमें बड़ा मजा आने वाला है। हम अब देखो जो गोल है उसको हम इस तरह से, ये हमने गोल को यहाँ रख लिया और हमने जो स्टिक्स हैं उसको हमने सीधी ऐसे रख ली और उसके ये दो हमने उसके हाथ बना दिए और ये उसकी पैर बना दिए। तो ये क्या बन गया, एक बच्चा बन गया, एक बॉय बन गया, ये गर्ल बन गई। तो इस तरह से हम और भी शेप्स बना सकते हैं। इस तरह से गोल को हम रखते हुए और इस तरह से हमने एक स्टिक रख दी, नीचे रख दी 2 स्टिक्स और ये इस तरह से भी ये शेप हम बना सकते हैं। और हम तीसरी शेप हम गोल को इस तरह से लगाते हुए और ये 2 नीचे लगा दी और इसकी हमने बाजू बाजू जो बनानी है ना उसको इस तरह से। हाँ, तो ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, इस तरह से हम ये शेप भी बना सकते हैं। और हम इसको अब एक और नई शेप देते हैं। नई शेप देने के लिए भी हमने एक स्टिक ये सीधी लगाई, 2 ये और 2 इस तरह से लगा दी। और ये देखो ये कितना परेशान सा खड़ा है कि मैं क्या करूं। हमने इस तरह से और भी शेप बना सकते हैं। बच्चों इसमें बड़ा मजा आ रहा है ना। तो आप इस तरह से इनको जोड़कर और भी अलग अलग तरह की आप शेप्स बना सकते हैं। देखो अब हमने ये 2 इसको इससे करा, ये देखो किस तरह से खड़ा है ना। देखो और भी हम इस तरह से बहुत सारी शेप्स को बना सकते हैं। तो हम इन मैस्टिक से और ये सर्कल से हम और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे हम एक मैस्टिक को लगाते हुए हट बना सकते हैं। तो वो हट बनाने के लिए, हट को क्या बोलते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, घर है। तो हमने पहले एक मैस्टिक ऐसे लगाई, आपने ट्रायंगल में भी लगाई थी ना बच्चों। तो फिर हमने इसको सीधी 2 स्टिक्स ये लग गई, फिर उसके बाद 2 स्टिक्स हमने और लगा देनी है और एक नीचे लिटाकर। और इसी तरह से हमने इसकी जो छत बनानी है ना बच्चों, हाँ एक पहले ये स्टिक लगाई, फिर एक और लगाई, फिर एक और लगाई, 3 स्टिक्स लगा दी। अब नीचे भी 3 ही लगानी पड़ेंगी ना बच्चों। सीधी ऐसे लिटाकर 3 स्टिक्स हमने और लगा दी। तो अब बच्चों इसको हमने इसकी छत बना दी। अब नीचे हमने इसकी जो दीवार बनानी है उसमें भी हमारे को दो स्टिक्स लगाते हुए उसकी हमने दीवार बना दी। अब नीचे हमने इसका दरवाजा निकालने के लिए भी ये एक एक स्टिक यहाँ लगा दी, एक सीधी लगा दी। ये देखो बच्चों इससे क्या बन गया, घर बन गया। इसी तरह से हम और भी इसमें कलर भी भर सकते हो आप, इसको चिपका कर और इसको आप ड्राइंग की कॉपी में उसमें कलर भी भर सकते हो। बच्चों ये बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से आपको ये स्टिक से, और ये देखो सर्कल का भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमने ऊपर सर्कल लगा दिया, इसको क्या बना दिया, सन। हमने अपना एक घर बना दिया और हम घर स्वीट होम उस पर लिख सकते हो आप। होम हमारा घर जो है उसको हमने ऊपर सूरज से भी हमने उसको दिखा दिया कि ये सूरज निकल रहा है। इसी तरह से हम बहुत सारी और भी शेप्स बना सकते हैं इससे मिलती जुलती हुई। इससे हम और आप कुछ भी बना सकते हो मैस्टिक से, कोई भी शेप देकर आप इसको नई चीज बना सकते हो। इसी तरह से हम और भी सीख सकते हैं। जैसे हम
उसको हम अगले वीडियो में भी और सीखेंगे। बच्चों को इसकी जो हमने कर लिया है उसकी प्रैक्टिस करवाते हुए अब हम अगले जो वीडियो में नई चीज़ें सीखेंगे। और अब मेरी पेरेंट्स से और टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जब भी आप माचिस की तीलियों से ये एक्टिविटी करवाएं तो उनको अपनी निगरानी में रखें और साथ साथ बच्चों को ये भी बताएं कि जो इसका मसाला होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, हमारी सेहत के लिए वो ठीक नहीं होता है, या हम इसको मसाले को हटाकर और उसको आगे से कलर करवाकर भी हम करवा सकते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का ध्यान रखें और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे अलविदा लेती हूँ।